आपके अपने यूट्यूब चैनल HDL क्लासेस में हम आपको बायोलॉजी के पाचन तंत्र चैप्टर पढ़ा रहे थे। ठीक है, पाचन तंत्र चैप्टर में आपको मुंह के बारे में बता दिए थे, दांत के बारे में बता दिए थे और मुंह के अंदर लार ग्रंथि के बारे में बता दिए थे। फिर उसके बाद पेट के बारे में बताए थे। अब अगला पार्ट होता है पाचन तंत्र का, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। आज पाचन तंत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पिछली वीडियो में जैसे पेट हो गया, ठीक है, दांत हो गया और लार ग्रंथि यानी मुंह के बारे में बता रखे उन सब के वीडियो को देख ले, तभी पाचन तंत्र समझ में आएगा। हम आपको दांत को बता दिए थे, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, इन सारी इंफॉर्मेशन बता दिए थे। साथ ही साथ पेट के बारे में बताए थे कि पेट जो होता है आपका ये पेट है, ठीक है, इस पेट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऊपर का जो भाग होता है वो कार्डियक कहलाता है, बीच का भाग जो होता है फंडिक कहलाता है और लास्ट भाग क्या होता है पाइलोरी। कार्डियक में क्या था, फंडिक में क्या था, पाइलोरी में क्या था, ये सारी चीजें हम बता रखे हैं। इसमें भोजन कैसे आया था, कैसे पाचन होता है, ये सब कुछ पिछली वीडियो में बता रखे हैं। तो जो लोग उसको देखना चाहते हैं अमाशय, पहले अमाशय को देख लीजिए। पहले सब लोग पेट अमाशय का वीडियो देख लीजिए कि पेट में भोजन कैसे पाचन हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हम छोटी आंत के बारे में चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देखिएगा, ये पेट है आपका, पेट के बगल में क्या छोटी आंत आई है। इस पेट के दाहिनी तरफ आपका एक पाया जाता है लीवर, और लीवर के आगे एक थैली होती है जिसको बोलते हैं पित्ताशय। ठीक, ले लीवर हो गया आपका, लीवर के आगे एक थैली पाई जिसे बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय से एक नस निकली रहती है, वो जो जाके छोटी आंत में क्या रहती है, वो जुड़ी हुई रहती है। पित्ताशय से एक नस निकली रहती है, छोटी आंत में जाके जुड़ी रहती है। साथ ही इस लीवर के बाईं ओर पाया जाता है अग्नाशय। क्या पाया जाता है, अग्नाशय। इस अग्नाशय से भी एक नस निकली रहती है, वो जाके जुड़ी रहती है छोटी आंत के आगे। ध्यान देखिएगा, लीवर से जो पित्ताशय से नस निकली है वो पहले जाके मिलेगी, बाद में अग्नाशय वाली नस मिलती है। ठीक है, अब आपको ध्यान सुनो छोटी आंत के बारे में क्या क्या होता है। पहले छोटी आंत के बारे में देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। किसके बारे में देखते हैं, छोटी आंत के बारे में, कि छोटी आंत में क्या क्या कैसे होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ये ऊपर का भाग जो होता है DJI, याद रखिएगा, शॉर्टकट किसी होगा DJI, यानी डी से हो गया डेडुनम, जे से हो गया जेजुनम, आई से हो गया इलियम, ये हो गया डेडुनम। डेडुनम ये जेजुनम होता है, ये होता है इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। पहला होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। जिस तरह पेट के 3 भाग थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, उसी तरह छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। DJI शॉर्टकट क्या रखो, DJI। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो बता चलो, जो भोजन आपका था, ध्यान देखिए, भोजन आपका जो पेट में था वह कैसा था, अम्लीय की क्षारीय। भोजन जो पेट में था कैसा था, अम्लीय था। हम आपको बता रखे कि पेट में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिस कारण भोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो पेट में भोजन कैसा होता है, अम्लीय। पिछली वीडियो बता रखे। अब ध्यान सुनो, छोटी आंत की सबसे बड़ी खराबी ये होती है, छोटी आंत कहती है कि हमें जो भोजन चाहिए पचाने के लिए वह भोजन अम्लीय ना हो, कैसा हो, क्षारीय हो। भोजन कैसा होना चाहिए, क्षारीय। पेट में जो भोजन था, भोजन जो पेट में था वो कैसा था, अम्लीय। जबकि छोटी आंत कहती है कि भोजन जब हमारे अंदर आए हमें अम्लीय ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्षारीय। अब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती कि भैया पेट में तो भोजन है अम्लीय, और छोटी आंत कहती है कि हमें क्या चाहिए, क्षारीय चाहिए। अब इस भोजन को अम्लीय से क्षारीय कन्वर्ट करने के लिए कोई तो कोई उपाय होना चाहिए ना। कोई इंसान ऐसा हो जो पेट में भोजन अम्लीय था और छोटी आंत कहती है कि हमें भोजन चाहिए क्षारीय, यानी भोजन से क्षारीय बदलने के लिए, जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बदलने के लिए कोई ना कोई तो इंसान आना चाहिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तब यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंसान आता है, उसका नाम होता है लीवर। क्या नाम होता है, लीवर। जो लीवर है ना आपका, यही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लीवर, ध्यान सुनिएगा, इस यहाँ पर बहुत इसका योगदान। अगर लीवर ना रहे ना तो भोजन आप पचा नहीं सकते हो। तो लीवर के अंदर आप बनता है पित्त। क्या बनता है, लीवर के अंदर बनता है पित्त, और ये पित्त जमा रहता है पित्ताशय में। कहाँ जमा रहता है, पित्ताशय में। तो लीवर के अंदर बना पित्त और पित्त जमा रहा पित्ताशय में।
पित्ताशय का जो पीएच मान होता है ये लगभग 8 होता है। कितना होता है? 8। लीवर ने तैयार किया पित्त और पित्त जमा रहा पित्ताशय में, पित्ताशय का पीएच मान होता है 8। अब ये बताओ किसी चीज का पीएच मान अगर 8 है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा? ये क्षारीय रहा होगा ना। अगर 7 से पीएच मान कम रहता है तो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा रहता है तो क्षारीय होता है। इसका मतलब जो लीवर ने पित्त बनाया है वो पित्त कैसा है? क्षारीय है। तभी लीवर देखो, अब यहाँ पित्त बना के आ गया कि पित्ताशय में क्या हो गया? जमा रहेगा पित्त। अब यहां से ध्यान सुनिएगा, छोटी हद कहती है कि हमें भोजन क्षारीय चाहिए, तो पित्त सॉरी जो लीवर होता है ना, तुरंत इस नस के माध्यम से पित्ताशय को आदेश देता है कि तुम क्या करो, पित्त छोड़ो उस भोजन में। भोजन जो अम्लीय है वो बन जाएगा क्षारीय। क्यों? कि भोजन पेट में अम्लीय होता है। जब पित्त का पीएच मान 8 है और बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू है, तो ये जब भोजन में इस नस के माध्यम से अपना पित्त छोड़ता है तो भोजन बन जाता है अम्लीय से क्षारीय। अब छोटी बात कहते हैं कि अब हमें भोजन दे दीजिए, हम भोजन को पचा देंगे। क्यों पचा देंगे? क्योंकि छोटी आंत को क्या चाहिए था? भोजन क्षारीय चाहिए था, और उस क्षारीय को बना दिया कौन? लीवर। तो लीवर नहीं बनाया, दरअसल लीवर तो पित्त बनाया था, और पित्त ही जाके उस भोजन को क्षारीय बना देता है। तो पूछा जाता क्वेश्चन कि भोजन को अम्लीय से क्षारीय कौन बनाता है? पित्त बनाता है। कौन बनाता है? पित्त। भोजन को अम्लीय से क्षारीय कौन बनाता है? पित्त बनाता है। समझ में बात ही नहीं है। अब ध्यान सुनो मेरी बात, पित्त बन गया। अब इसके आगे एक नस जुड़ी रहती है अग्नाशय से आकर, अग्नाशय से ध्यान सुनो, अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है। क्या निकलता है अग्नाशय से? पूर्ण पाचक रस निकलता है। तो अग्नाशय से क्या निकलता है? पूर्ण पाचक रस। इस पूर्ण पाचक रस का नाम होता है लेट। पूर्ण पाचक जो रस होता है इसका नाम होता है लेट, LATE। आप लोग स्टार्ट कर सकते अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है, इस पूर्ण पाचक रस का नाम होता है लेट। ला से याद रखिएगा लाइपेज, ला से क्या होगा? लाइपेज, ए से एमाइलेज, और टी से होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो अगर हम आपसे पूछे अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस कौन कौन सा निकलता है, तो आप लोग बताओगे लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। याद रखने के लिए याद रखना, अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस कौन सा है? लेट, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये लाइपेज क्या कर देता है जानते हो? ये वसा, जो आप वसा खाते हो तेल वाली चीज, उसका पाचन, वसा और चर्बी का पाचन कर देता है। वसा और चर्बी का पाचन कौन किया? लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। देखो अग्नाशय जो पूर्ण पाचक रस होता है इसे एंजाइम बोलते हैं। और अग्नाशय को बताएंगे, अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि होती है, और ये ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। ग्रंथि भी 3 प्रकार होती है, ग्रंथि चल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अग्नाशय जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से पूर्ण पाचक रस यानी पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। वह एंजाइम होता है लेट, यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा? वसा और चर्बी का पाचन कर देगा, ठीक है। जबकि एमाइलेज जो करता है, एमाइलेज मंड और चोकर का पाचन कर देता है। किसका? मंड और चोकर यानी स्टार्च। मंड और चोकर या स्टार्च का पाचन को कर दिया एमाइलेज, ठीक। ट्रिप्सिन क्या कर देता है? ट्रिप्सिन ध्यान सुनो, आपके पेट में प्रोटीन का पाचन हुआ था, यहां पर जठर ग्रंथि से बताया थे। वहां प्रोटीन जो थी वो प्रोटीन का रूप बदल गया किसमें? पेप्टोन में। कहां पर? ये पेट में हुआ था, आमाशय में। आमाशय में प्रोटीन बदल गया था पेप्टोन में। तो ये ट्रिप्सिन क्या कर देता है? इस पेप्टोन को, किसको? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। देखो अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकला यानी पूर्ण पाचक एंजाइम। वह एंजाइम क्या था? LAT लेट, ला से हुआ लाइपेज, ए से हुआ एमाइलेज, टी से हुआ ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या गया? वसा और चर्बी का पाचन कर देता है। एमाइलेज मंड चोकर स्टार्च का पाचन कर देता है। और जो ट्रिप्सिन होता है पेट में जो प्रोटीन पेप्टोन के रूप में बदलता है, इस पेप्टोन को बदल देता है पेप्टाइड में। किस में बदल देता है? पेप्टाइड में। तो जो ट्रिप्सिन होता है क्या कर देता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। इतनी बात समझ आएगी। तो फ्रेंड्स अब आगे बात देखते हैं आगे क्या होता है। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अगर इसके साथ लिख लीजिए, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये जो भोजन पेट से आया था इसको अम्लीय से क्षारीय कौन बनाता है? लीवर। किसकी सहायता से? पित्त की सहायता से। ठीक, अब जब लीवर बन गया तो अग्नाशय से रस निकला था। ठीक है, अग्नाशय रस जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, लिख देते हैं पूर्ण पाचक रस, इसे बोलते हैं लेट, LAT। क्या बोलते हैं? LAT, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, पूर्ण पाचक रस निकला किससे? अग्नाशय से। अब ध्यान सुनो, अब कैसे पता चलेगा लीवर को, अब कैसे पता चलेगा अग्नाशय को कि भैया भोजन पेट से छोटी आंत में आ रहा है? कोई ना कोई तो होने वाला चाहिए ना बताने वाला कि भोजन पेट से निकलने वाला है, तुम क्या करो? पित्त मिला दो। और भोजन पेट से पित्त मिल गया है, अब तुम क्या करो? पूर्णपाचक रस मिलाओ। ये तो कोई बताने वाला चाहिए ना, चाहिए। तभी डेडुनम, छोटी आंत का भाग पहला होता है डेडुनम, यहां से काम आता है। डेडुनम में याद रखना कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डेडुनम से दो हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलता है? दो हार्मोन्स निकलते हैं। डेडुनम से दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन्स निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। एक हार्मोन्स का निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा होता है सेक्रेटिन। दो हार्मोन्स निकलते हैं छोटी आंत के डेडुनम भाग से, एक का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा नाम होता है सेक्रेटिन। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये लीवर के लिए निकलता है, और जो सेक्रेटिन होता है ये अग्नाशय के लिए निकलता है। जैसे भोजन पेट से छोटी आंत में एंट्री करता है, तुरंत डेडुनम से निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन लीवर के लिए। लीवर के लिए इसलिए निकलता है ताकि वो उसको संदेश भेज सके कि वह भोजन में पित्त मिलाकर भोजन को अम्लीय से क्षारीय कर दे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर को उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। अब जब इसमें क्षारीय हो जाता है तब डेडुनम से एक दूसरा हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन्स अग्नाशय को उत्तेजित कर देता है, जिस कारण अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस लेट LAT निकलता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीन हार्मोन्स निकालने के लिए उत्तेजित कर, ये तीनों एंजाइम निकालने के लिए जो हार्मोन्स उत्तेजित करता है उस हार्मोन्स का नाम क्या है? सेक्रेटिन। ये कहां से निकलता है? छोटी आंत के पहला भाग डेडुनम से। इतनी बात समझे? तो अब आप उम्मीद करते हैं कि डेडुनम का पूरा भाग समझ आया होगा। डेडुनम का सिर्फ इतना काम है, दो हार्मोन्स निकालना, भोजन को अम्लीय से क्षारीय कन्वर्ट करना और भोजन में पूर्ण पाचक रस मिलाना। उन दोनों हार्मोन्स का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वो लीवर के लिए निकलता है और सेक्रेटिन अग्नाशय के लिए। अब बात आती है जेजुनम। जेजुनम का कुछ कार्य नहीं होता, सिर्फ इसमें कोई पाचन नहीं होता। जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, यह भोजन को फैलाने का कार्य करता है। तो पूछा जाता है भोजन को छोटी आंत में फैलाने का कार्य कौन करता है? जेजुनम करता है। ऐसा क्यों करता है? भोजन को इसलिए फैला देता है ताकि उसमें पूर्ण पाचक रस अच्छी तरह से मिल सके और भोजन अच्छी तरह से पाचन हो सके। तो जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता, यह भोजन को फैलाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं इलियम की। ध्यान सुनिएगा, इलियम में एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है। इलियम में अंगुली नुमा संरचना होती है, संरचना पाई जाती है। जिस तरह पेट में एक कांटे नुमा संरचना पाई गई थी, कौन से भाग में? आप लोग कमेंट कर बताइएगा जो लोग वीडियो देख चुके हैं, पेट के कौन से भाग में कांटे नुमा संरचना पाई गई थी और उसका नाम क्या था? ठीक है, कमेंट कर बताइएगा आप लोग। तो हम बता देते हैं, आप लोग पहले कमेंट कर दीजिएगा। पेट में, ठीक है, कांटे नुमा संरचना पाई गई थी, उसका नाम रूजी था। अब आप लोग बताइए कौन से भाग में था पेट के? ठीक, कमेंट कर बताइएगा। उसी तरह छोटी आंत के तीसरे भाग में एक अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बिली या बिलाई बोला जाता है। बिली या बिलाई बोला जाता है। ठीक है, बिली या बिलाई बोला जाता है। इससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है इरेप्सिन। क्या निकलता है? इलियम से निकलता है इरेप्सिन। क्या निकलता है? इरेप्सिन। बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, बता दें। ठीक है, एक मुख्य एंजाइम होता है इरेप्सिन। ये इरेप्सिन क्या करेगा? ध्यान सुनिएगा, प्रोटीन का पाचन यहाँ ट्रिप्सिन कर दिया था किसमें?
पेप्टोन से बदल दिया था पेप्टाइड में, पेप्टोन से बदल दिया था पेप्टाइड में। तो इरेप्सिन क्या कर देता है, ये पेप्टाइड से बदल देता है अमीनो अम्ल में, किसमें, अमीनो एसिड में। तो यहां पर प्रोटीन का पूर्ण पाचक हो जाता है। एक क्वेश्चन याद रखना कि प्रोटीन का पूर्ण पाचक कहां होता है, छोटी आंत के तीसरे भाग में। प्रोटीन का पूर्ण पाचक कहां होता है, छोटी आंत के तीसरे भाग में। ठीक है, कौन करता है, इरेप्सिन करता है। किस रूप में, पेप्टाइड को बदलता है अमीनो अम्ल में। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन का पूर्ण पाचक कहां हो जाता है, प्रोटीन का पूर्ण पाचक होता है छोटी आंत के तीसरे भाग में। कौन करता है, इरेप्सिन करता है। पेप्टाइड को बदल देता है अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। ठीक है, ये अमीनो एसिड क्या कर देता है, प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन कर देता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, आप लोग समझ में आ गए कि प्रोटीन का पूर्ण पाचक कहां हो गया, छोटी आंत के तीसरे भाग में। अब यहां से इरेप्सिन के अलावा छोटी आंत में उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है। इस इरेप्सिन के अलावा बहुत सारे और एंजाइम निकलते हैं, जैसे माल्टोज हो गया, तो माल्टोज बदल देता है माल्टेज को पचा देता है, सुक्रोज को पचा देता है। तो जो और सारे एंजाइम मिलते जुलते होते हैं। तो एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में ये पूछेगा कि इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड बदलता है अमीनो एसिड में। तो ये हो गया छोटी आंत के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में, कैसे होता है पाचन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग बड़ी आंत के बारे में कि बड़ी आंत में पाचन करते। देखो छोटी आंत में सब कुछ बता रखे, अब थोड़ा बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं। जो बड़ी आंत का पहला भाग होता है, सुनिएगा, ये बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है इसे बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। ये जो पहली आंत का पहला भाग होता है इसे बोलते हैं सीकम। और सीकम के बाद आपका चालू होता है बड़ी आंत, इसका नाम हो जाता है क्लोन। क्या नाम होता है, क्लोन। ठीक है, लीवर वगैरह मिटा दी क्योंकि उसका काम नहीं है। अब हम बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं बस खाली। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, जो बड़ी आंत का पहला भाग होता है इसे बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम। तो बड़ी आंत का पहला भाग सीकम हो गया। अब आप हमें बताइए सोचकर, भोजन पेट से होते हुए छोटी आंत में होते हुए पहुंचा था कहां पर, बड़ी आंत के पहले भाग में पहुंचेगा, और कहां पर, सीकम में। तो क्वेश्चन बनता है कि बड़ी आंत के कौन से भाग में भोजन पहुंचता है, सीकम में। सीकम में एक उंगली नुमा संरचना निकली होती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। सीकम में एक उंगली नुमा संरचना होती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। इस अपेंडिक्स का कार्य क्या होता है, सुनिएगा, जो सीकम में अपेंडिक्स पाया जाता है, सीकम में जो अपेंडिक्स होता है इसका कार्य क्या होता है, यह जानवरों के लिए बहुत आवश्यक है। किसके लिए, जानवरों के लिए। जानवरों के लिए अपेंडिक्स होना बहुत जरूरी है। क्यों, अपेंडिक्स क्या करता है, यह चारा, जो जानवर चारा नहीं खाता, घास को पचाने का कार्य करता है। घास को पचाने का कार्य कौन, क्या, अपेंडिक्स किया। तो ये बताइए, क्या हम लोग घास उस खाते हैं, नहीं खाते। ठीक है, तो घास हम लोग खाते नहीं, तो इसका मतलब हमारे लिए अपेंडिक्स कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है अपेंडिक्स होता है मानव के शरीर का अवशेषी अंग है। मानव का शरीर क्या है, अवशेषी अंग है, यानी अवशेषी अंग उसे बोलते हैं जिसका कोई काम ना हो। तो अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता मानव के जीवन में, जबकि जानवरों के लिए यह मुख्य होना चाहिए। जानवरों के लिए क्या होता है, मुख्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि जानवरों के लिए चारा खाते हैं तो भूसा लकड़ी वगैरह खा लेते हैं। ठीक है, तो उसको जो चारा खाते हैं उसको पचाने के लिए कौन कार्य करता है, अपेंडिक्स। ये होना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, मानव जो होता है इस अपेंडिक्स में जाके कोई मान लो बीज फंस जाता है, नींबू का बीज वगैरह फंस जाता है, तो यह अपेंडिक्स से निकल नहीं पाता। अगर कोई मानो नींबू पिया, उसका बीज नींबू का यहाँ के फंस गया तो वो निकल नहीं पाता, तो क्या कहता है डॉक्टर, इस अपेंडिक्स को काट कर निकाल देता है। ठीक है, बहुत लोग अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता शरीर पर, ये क्योंकि अवशेषी अंग है, इसका कोई महत्व हमारे शरीर में नहीं होता। तो भोजन बड़ी आंत में कहाँ प्रवेश करता है, सीकम में। सीकम में उंगली नुमा संरचना को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। जानवरों के लिए अपेंडिक्स बहुत आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो ध्यान से, इसके बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कुछ नहीं होता, बस बड़ी आंत में जो होता है वहां पर पाचन की क्रिया नहीं होती, पाचन की क्रिया नहीं होती, यहां पर अवशोषण की क्रिया होती है। किसका होता है, अवशोषण। अब अवशोषण होता है किसका है, जल का। तो बड़ी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है, नहीं होती।
बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती, केवल और केवल अवशोषण होता है किसका? जल का। कभी कभी जब बड़ी आंत कार्य करना बंद कर देती है तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, जिस कारण कॉलरा नामक बीमारी में आपका बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है, ठीक है, जिसका जल का अवशोषण नहीं हो पाता। बस तो फ्रेंड्स, कभी कभी बड़ी आंत क्या करती है? कार्य करना बंद कर देती है और जल का अवशोषण नहीं होता। कॉलरा नामक बीमारी में बड़ी आंत प्रभावित हो जाती है। इसके बाद आगे होता है रेक्टम, जिसे हम मलाशय बोलते हैं। इस रेक्टम के रास्ते से आपका पचा हुआ भोजन, अपशिष्ट पदार्थ बाहर चल जाता है शरीर से, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो भोजन छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में निकला है, इसका नाम हो जाता है काइल। क्या नाम हो जाता है? काइल। यानी भोजन का रूप हो जाता है बड़ी आंत में किसका? काइल का। जिस तरह पेट में आने के बाद कायम हुआ था, उसी तरह यहाँ हो जाता है काइल, ठीक। तो ये काइल क्या होता है? रेक्टम सारे रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझे। अब लास्ट में एक चीज बताया चलना है सबको मिटाकर, कि प्रोटीन कहाँ कितनी बार पाचन हुआ था। प्रोटीन को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा, देखो पेट में आपका एक क्या निकलता है? रस निकला था, जिसे पेप्सिन रस बोलते हैं। जठर ग्रंथि से निकला था। इस जठर देखो पेट से आपका पेप्सिन नामक एंजाइम निकला था। यह क्या किया था? प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में, ठीक। फिर अग्नाशय से एक ट्रिप्सिन निकला था एंजाइम, यह पेप्टोन बदल दिया था पेप्टाइड में। फिर जाके छोटी आंत के लास्ट भाग यानी कौन सा? इलियम से निकला था इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या किया था? पेप्टाइड बदल देता है अमीनो एसिड में। तो यानी यह देखो प्रोटीन का जगह पचा, पेट में पचा, फिर अग्नाशय से निकले हुए एंजाइम से पचा, फिर लास्ट में छोटी आंत के तीसरे भाग में। तो प्रोटीन बहुत डिफिकल्ट होता है पचाना, तो प्रोटीन का पाचन कितनी जगह हो गया? 3 जगह। लास्ट में क्या हो बचा? अमीनो एसिड बन गया। तो क्वेश्चन था कि प्रोटीन पेट में किस रूप में पचता है? पेप्टोन के रूप में। अग्नाशय से निकले हुए रस किस प्रकार पता जाता है? पेप्टाइड में। जबकि प्रोटीन का अंतिम रूप से पाचन कौन करता है? छोटी आंत का इलियम करता है। इलियम से कौन सा हार्मोन? सॉरी एंजाइम इरेप्सिन, किसमें? पेप्टाइड को बदल देता है अमीनो एसिड में। तो फ्रेंड्स आपका पाचन समाप्त हो गया और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कोई नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।